जंगल बुक हरी भरी जंगल के अंदर, जहां नदियां गाती थीं और पेड़ रहस्य फुसफुसाते थे, सूरज धीरे धीरे उगने लगा। आकाश गुलाबी और सुनहरा हो गया और एक हल्की हवा जंगली फूलों की मीठी गंध को ले गई। जंगल जाग रहा था। यह एक और खूबसूरत दिन की शुरुआत थी। पेड़ की चोटी से पक्षी गाने लगे, गौरैया, तोते और कोयल सभी एक खुशहाल सुबह की धुन में शामिल हो गए। बंदर चंचल रूप से चहचहाते हुए एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदते थे। हिरण धुंधली घास से होकर शालीनता से घूमते थे, जबकि हाथी नदी में नहाते थे, खुशी से चिंघाड़ते थे। और एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे मोगली, भेड़ियों द्वारा पाला गया मानव शावक, ने अपनी नींद भरी आंखें खोली। उठो, नींद के मारे, एक गहरी मैत्रीपूर्ण आवाज आई। यह भालू बालू था, मोगली का सबसे अच्छा दोस्त और शिक्षक। सूरज निकल आया है और तुम्हें भी उठ जाना चाहिए। जंगल किसी का इंतजार नहीं करता। मोगली ने अपनी आंखों को मला और मुस्कुराया। शुभ प्रभात बालू, आज हम क्या कर रहे हैं? बालू हंसा। सबसे पहले हम सुबह की हवा में खिंचाव और सांस लेते हैं। एक खुशहाल जंगल दिल एक खुशहाल दिमाग से शुरू होता है। जल्द ही बघीरा, चिकना और बुद्धिमान काला तेंदुआ झाड़ियों के पीछे से प्रकट हुआ। शुभ प्रभात छोटे बच्चे, उसने शांत भाव से कहा। आज तुम शिकार करने या चढ़ाई करने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण चीज सीखोगे। मोगली की आंखें उत्सुकता से चमक उठीं। क्या है बघीरा? बघीरा मुस्कुराया। आप सीखेंगे कि जंगल के साथ शांति से कैसे रहना है, यह समझने के लिए कि हर प्राणी, बड़ा हो या छोटा, का एक स्थान और उद्देश्य है। तीनों दोस्त वन पथ से गुजरने लगे। पत्तियां उनके पैरों के नीचे धीरे से सरसराहट कर रही थीं। रास्ते में मोगली तब रुका जब उसने एक छोटे तोते को उड़ने के लिए संघर्ष करते देखा। उसका पंख एक कांटेदार टहनी में फंस गया था। ओह नहीं, चिंता मत करो छोटे, मोगली ने धीरे से कहा। उसने सावधानी से कांटे हटा दिए और तोते को मुक्त कर दिया। पक्षी खुशी से चहचहाया और उज्ज्वल आकाश में उड़ गया। बालू ने गर्व से मोगली की पीठ थपथ पाई। जंगल में सम्मान इसी तरह कमाया जाता है, ताकत से नहीं बल्कि दयालुता से। वे तब तक चलते रहे जब तक वे नदी तक नहीं पहुंच गए। पानी चांदी की तरह झिलमिला रहा था, जो धूप को प्रतिबिंबित कर रहा था। मोगली खुशी से इधर उधर उछला, जबकि बालू ने डुबकी लगाई। बाघीरा ने देखा, उनकी खेल पर मुस्कुराते हुए। अचानक उन्होंने झाड़ियों से एक डरी हुई चीख सुनी। एक छोटा हिरण एक उथले गड्ढे में गिर गया था। बिना सोचे मोगली आगे दौड़ा और बालू को बुलाया। साथ में उन्होंने छोटे हिरण को बाहर निकाला। यह एक पल के लिए कांपा, फिर कृतज्ञता में मोगली के हाथ को चाटा। बघीरा की आवाज नरम थी, लेकिन गर्व से भरी हुई थी। तुम देखो, मोगली, जंगल जंगली लग सकता है, लेकिन इसका एक दिल है। जब तुम दूसरों की मदद करते हो, तो तुम इसकी लय का हिस्सा बन जाते हो। जंगल का सच्चा कानून। जैसे जैसे सूरज और ऊपर चढ़ा, तीनों एक बड़े पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। नदी की आवाज, पत्तियों की सरसराहट और पक्षियों का गीत एक सुंदर सिम्फनी बना रहे थे। मोगली ने ऊपर देखा और विचारपूर्वक कहा, मुझे लगता है कि जंगल एक बड़े परिवार की तरह है। पेड़ हमें छाया देते हैं, नदी हमें पानी देती है और जानवर हमें दोस्ती देते हैं। बालू ने सिर हिलाया। बिल्कुल मेरे बेटे, और इस परिवार में हर किसी को एक दूसरे की देखभाल करनी चाहिए। याद रखें, दयालुता ही सबसे बड़ी ताकत है। जब शाम हुई तो आकाश नारंगी और बैंगनी हो गया। पेड़ों के बीच जुगनुओं ने चमकना शुरू कर दिया। मोगली बालू के बगल में घास पर लेटा और फुसफुसाया, आज तक का सबसे अच्छा दिन था। बघीरा ने धीरे से जवाब दिया, हर सुबह खूबसूरत हो जाती है जब आप इसकी शुरुआत प्यार और सम्मान से करते हैं। और जैसे ही सितारे ऊपर टिमटिमाने लगे, मोगली मुस्कुराया। अपने जंगल के घर के लिए आभारी महसूस कर रहा था। जीवन, सबक और प्रेम से भरी दुनिया।